हम लोग यहाँ दिल्ली में हैं और यहाँ दिल्ली में जो है कड़ाके की सर्दी है और जो किसान हैं वो सब लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमारे साथ श्यामली से भारतीय किसान यूनियन की टीम है जो कि 1987 से सक्रिय है और हमारे बीच में दादा हैं जिन्होंने 1987 में आंदोलन किया था और गोली भी खाई है, जिसकी वजह से अभी तक वो उन्हें दिक्कत है, समस्या है। हम जानते हैं इन सब किसान भाइयों से, दादाओं से कि इनकी क्या समस्या है, या जो 3 कृषि बिल हैं इनका अब तो कानून बन चुके हैं, तो क्या विरोध है इसको लेकर? कानून बन गया यही समस्या होगी सबसे बड़ी, क्योंकि कानून ये जो है पूर्ण रूप से व्यापारियों के हित में है, किसान के हित में एक भी बात इसमें कोई है नहीं। इसमें इतना लंबा चौड़ा ये बिल बनाया कोरोना काल में, लेकिन कहीं भी इसमें किसानों के प्रति एक एमएसपी, एक शब्द होता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। उसका ये भी जिक्र नहीं है कि इस पर खरीद होगी। अब पिछले 20 दिन से बराबर यहाँ धरनारत हैं, बराबर सभी किसान मोर्चे पर डटे हुए हैं। दिल्ली के चारों तरफ सड़कों पर किसान पड़ा है। वो सबसे मुख्य मांग यही है कि जो ये 3 अध्यादेश आए इनमें से 15 बिंदु है, 15 बिंदु में से 12 बिंदु पे सरकार संशोधन करना चाहती है कि हम इनमें संशोधन कर देंगे, लेकिन किसानों की मांग है कि पूर्णतः जब किसी चीज़ की 15 बिंदु में से 12 बिंदु खराब है, सरकार मानती है कि इनमें हम संशोधन कर देंगे, तो किसानों की मांग है कि पूर्णतः ये बिल वापस हो और इसके अलावा एक बिल बने एमएसपी का पूर्ण गारंटी कानून। जैसे रोजगार गारंटी कानून होता है सरकार का, उसी तरीके से जो है एमएसपी का पूर्ण गारंटी कानून लागू किया जाए। ये किसानों की मांग है सीधी सी। बिल्कुल। एक चीज़ और कहूँगा सर मैं, जैसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं ये विपक्ष की साजिश है या ये खालिस्तानी मूवमेंट है, इस पर क्या कहेंगे आप? खालिस्तानी कहाँ से आगे? ये तो देश का पेट भरने वाले अन्नदाता है सभी, या उनकी सोच है। वे खालिस्तानी बताओ, उग्रवादी बताओ, माओवादी बताओ, यह सरकार की बहुत छोटी सोच है। यहाँ सब किसान हैं, यहाँ सब किसान हैं, और जब एक चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है ये उसको क्यों दे रहे हैं हमें? बिल्कुल बिल्कुल। इनका जो सर है इनका कहना है कि जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम किसान हैं, तो सरकार क्यों हमारे ऊपर इस चीज़ को थोप रही है? तो सबसे बड़ी बात इसमें एक ये आ रही है कि सरकार की हठधर्मिता है। सरकार कह रही है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, संशोधन कर देंगे। अब जब सारे ही बिंदु को संशोधन कह रहे करने को और वो एग्री भी हो गए, तो इससे एक बात तो जाहिर है कि बिल अच्छे नहीं है और बिल वापसी लेने में सरकार अपनी बेइज्जती महसूस कर रही है। बस इससे ज़्यादा और कोई बड़ी बात नहीं है। उनको भी पता है कि बिल में खामियां हैं, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है। 12 बिंदु में बदलाव करने की बात की है, सरकार बेइज्जती महसूस की। सरकार कह रही है कि हम बिल वापस नहीं ले सकते, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जबकि जो पुराने कानून बने हुए थे, इतिहास गवाह है इस बात का, आप भी इस बात को चेक कर लेना, जितने ज़्यादा कानून भारतीय किसान यूनियन ने रद्द किए हैं इतने 70 साल में आज तक किसी ने रद्द नहीं किए। एक कानून था शुगर अंडरटेकिंग एक्ट 1978, हमारे माननीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने इसको लागू किया था, जिससे कि गन्ना मिल जो है वे अपनी हठधर्मिता ना कर सके। उसमें ये कानून था कि बहुत छोटा सा अमाउंट मिल मालिक को देकर सरकार जो है फैक्ट्री हायर करके अपने तरीके से फैक्ट्री चला सकती थी, और उसका इतना बड़ा असर था कि जब भी कभी मिल मालिकों ने स्ट्राइक करने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री साफ तौर से कहते कि चाबी यहाँ रख जाइए और आप अपने घर जाइए। तो वो इतना ज़बरदस्त, इतना बेहतरीन कानून था कि उसको कभी भी लागू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके डर, उसके खौफ से टोटल गन्ने की खरीद होती थी, टोटल गन्ने का भुगतान होता था। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में उस कानून को रद्द कर दिया। क्या ज़रूरत थी उसको रद्द करने की? जब इतना अच्छा कानून जो किसानों के हक में था, जिसकी कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई, जिसके डर से ही सारा सिस्टम सेट होकर ठीक काम कर रहा था, तो उसको रद्द करने की कहाँ ज़रूरत थी? और जब उसको रद्द कर दिया तो जिसको अब स्वीकार ही नहीं कर रहा है किसान, इसको क्यों नहीं रद्द करते? बिल्कुल, सरकार को इन सब किसान भाइयों की जो है बात सुननी चाहिए। हम दादा के पास आते हैं। दादा जो हैं, सबसे पहले तो हम दादा से जानेंगे
1987 में जो आपने आंदोलन किया था उसके बारे में बताइएगा सब लोगों को। 1987 में बिजली की विद्युत की जो दर थी वो 22.5 थी, इन्होंने 30 करी थी। उसी के ऊपर वो आंदोलन शुरू हुआ था 1 मार्च सन 1987 में शामली में। तो शांतिपूर्ण तरीके से किसान जा रहा था, इन्होंने रोकने की कोशिश करी, 2 साथी शहीद हो गए, अकबर अली और जयपाल सिंह मलिक। उसके बाद में हम जो है 5-4 जो है घायल हो गए। और सौभाग्य मानूंगा मैं किसानों का कि हमें एक रोड पे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत नेतृत्व कर रहे थे, एक पे मैं स्वयं ट्रैक्टर लेके कर रहा था। उसके बाद हमारे गोली लगी, वहाँ ख़राब हो गया। इसके बावजूद भी हम बिजली घर पे पहुँच गए। बिजली घर पे पहुँचने के बाद में हमारी वहाँ फिर झड़प हुई बिजली घर पे, एक पीएससी का प्लाटून कमांडर मारा गया। और हमने बिजली घर में भी फिर किसानों ने उत्तेजित होकर आग दे दी, वहाँ भी एक हमारा साथी घायल हुआ, पवार जो था माजरे का, तो वो तो वहाँ तो समाप्त हुआ। उसके बाद में किसान जो एक तरह होना शुरू हुआ, सभी बिरादरी का किसान, आप समझते हो। आज मैं एक ही बात बताऊं आप लोगों को कि ये जो सरकार है, ये सरकार झूठी तो है ही। जिस देश का जिस घर का मुखिया ही झूठा होगा या पक्षपात करेगा, वो घर ही समाप्त हो जाए। दादा, प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं किसानों जो भविष्य में है, किसानों की बेहतरी के लिए ये कानून है। हाँ, क्या कहेंगे आप इस पर? किसानों की बेहतरी के लिए ये कानून है, किसानों की दोगुनी आय करने के लिए बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। इन्होंने किसान को जो है इनकी ज़मीन छीनने का काम किया। मजदूर को भी तब पता चलेगा जब ये कानून लागू हो जाते। ये सब जो हैं अडानी अंबानी के घर में चला जाता यूँ सब माल। इसी वजह से किसान आंदोलन पर आया। और किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन है। और जन आंदोलन है ये मैं एक ही बात कहूँ, निवेदन नहीं करता कि इसे कुदरत भाई मुसलमान भी मानने, हिंदू भी मानने, सिख भी मानने, ईसाई भी मानने, वो एक शक्ति तो है। मैं उसके माध्यम से कहूँ कि परमात्मा इसे सद्बुद्धि दे। इसने भाई से भाई को लड़ाया सत्ता के लिए, धर्म मजहब पर लड़ाया इन लोगों को। और मैं सभी किसान भाइयों से भी अपील करता हूँ कि सब बात पीछे छोड़ के आज ये जन आंदोलन है। 13 किलोमीटर जो है वो सिंधु बॉर्डर रुका हुआ है, चारों तरफ दिल्ली सील है। अगर ये अब भी ना चेता, ये जो है दुर्योधन की भूमिका निभा रहा है, तो हम महाभारत से भी पीछे नहीं हटेंगे। महाभारत भी 2 भाइयों के बीच में हुआ था। ये हमारे जो भाई पुलिस वाले हैं ये भी हमारे ही बेटे हैं, ये कहीं और से नहीं आए। और मैं एक चेतावनी भी देता हूँ इस सरकार को कि जब वो टाइम आवेगा, पायलट भी किसान का बेटा है, इन्हें विदेश भागने की भी जगह नहीं पावेगी, कोई विदेश नहीं ले जाएगा। और वो समय आ चुका, ये जो है महाभारत दूसरा ना करे इस देश में। अगर महाभारत करना चाहता है तो ये करके भी देख ले, इस निहत्ते किसानों पे गोली चलवा के देख ले, इसका क्या अंजाम होगा। दिल्ली हमारी है, इसके बाप की नहीं है, किसी के एक इनमें तड़ी पार बैठा हुआ है, इनका क्या मतलब है। मैं जिस शामली से जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था वहाँ एक शुगर मिल है, और शुगर मिल में वो सादी लाल के नाम से है, सर सादी लाल के नाम, वो इन्हीं की जाति से था, वो सरमाएदार था, बढ़िया था। उस टाइम पर ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत में 3 ही जज भारत के थे जो छोटे थे, डिस्ट्रिक्ट जज कोई नहीं था, वे सब अंग्रेज थे। तो अंग्रेज फांसी दिलवाना भगत सिंह को भारतीय जज से चाहता था, जबकि भारतीय जो है अंग्रेज से चाहते थे पूरा देश। तो इन्होंने वे 2 जज नाट गए, इसने हामी भरी। वो इस जाति से थे, अमित शाह और मोदी की, अडानी और अंबानी की जाति से थे। उसने हाँ भरी, उसे सर सादी लाल की उपाधि दी।
उसे गिफ्ट में जो है 2 मिल दिए मंसूरपुर और शामली एक और। इसके बाद में क्या होता है, रात में लाहौर उसका तबादला कराएगा। लाहौर तबादला करने के बाद में उसको सर सादीलाल की उपाधि दी गई। उसने भगत सिंह को फांसी दी थी। ये तो वो बिरादरी है जब ये देश का नौजवान, देश का मजदूर, देश का किसान देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। तब ये लोग संघ बना रहे थे कि हमारा तो एक संघ का संगठन है, हमें इस देश से कुछ लेना देना नहीं। आज इन्होंने इन लोगों में बंदर बांट करके, लोगों को बहका के, झूठ बोल के, और ये जो है सत्ता में आ गए धर्म और मजहब के नाम पे। और सत्ता में आने के बाद में इन्होंने अडानी और अंबानी का घर भरने के लिए इन्होंने जो है ये कानून लाए। ये कानून वापस ले ले या दुर्योधन की जीत छोड़ दे, वरना हम क्रांति के लिए भी तैयार हैं। आप सबके हौसलों को सलाम दादा। आप अपना नाम भी बताइएगा, साथ में डिस्ट्रिक्ट। राजेंद्र सिंह राठी, डिस्ट्रिक्ट बागपत, गांव टीकरी। वैसे मुझे राजेंद्र गाट्टा कहते हैं। और हमारे जो ताऊ जी थे वे आज़ाद हिंद फौज में थे। हमने जो अब भी हमारे बेटे सरहदों में हैं, ऐसी बात नहीं। 6 भतीजे और बेटे सरहदों पे हैं जो हम सेवा कर रहे हैं। और हम जो हैं, हम किसान हैं। अब वो हमें उम्मीद है कि हमारे जो जितने भी ये बच्चे हैं, हम पे कोई गोली नहीं चलावेगा। अगर ये गोली चलावेंगे, ये उनका ऑर्डर मानेंगे, मान लो, ये अपना काम करो। पर हमारे सीने खुले हुए हैं, हम किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। हम दादा से जानते हैं इन कानूनों के बारे में क्या कहेंगे वो। जगबीर सिंह। और सबसे पहले तो इनका परिचय जानते हैं। कहाँ से हैं सर आप? मेरा नाम जगबीर सिंह है, जिला मेरठ है, गांव दबथुआ है, तहसील सरधना है। ये जो कानून इन्होंने बनाए हैं, मैं पहले इस कानून के तहत ही, जिस कानून की लड़ाई चल रही है, जो कानून इन्होंने 3 कानून बनाए हैं, मैं इसमें ये पूछना चाहता हूँ कि जो कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र तोमर जी हैं, इन तोमर जी का कितनी तो ज़मीन है और क्या क्या फसल ये उगाते हैं, उपज करते हैं उस फसल की, और वो फसल किस बाज़ार में किस रेट से बिकी, इनकी फसल बाज़ार में किस रेट से बिकी। मेरा पहला सवाल नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री जी से है। दूसरा सवाल ये है कि आज ये एक बात कह रहे कि अगर हमने ये कानून हटा दिया तो किसानों को हमें देने के लिए 15,000 लाख करोड़ का पैकेज देना पड़ेगा, जो हमारे बस की बात नहीं है देने की, ये सरकार कह रही है। लेकिन किसान जो उपज पैदा करता है और उस उपज से जितनी कंपनियां, कहीं भी कोई भी उपज पैदा हो रही कृषि क्षेत्र में, किसान जहां भी जिस प्रदेश में जो उपज पैदा कर रहा, उस उपज से जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, उन प्रोडक्टों को तैयार करने में वह कंपनी उसका कितना लाभ कमा रही। अभी मैंने सुबह सुना एक पत्रकार इस पर अपनी डिबेट दे रहा था, उसने बताया कि जितनी भी कंपनियां हैं, एक कंपनी 26,000 लाख करोड़ का, उसने ये बताया कि 26,000 लाख करोड़ का मुनाफा इन कंपनियों को हो रहा, और 15,000 लाख करोड़ का किसानों पर पैकेज की बात, इसे कहते हैं ये भार होगा, सरकार पे भार होगा। अब वो 26,000 का जो पैकेज इनको मिल रहा है उन कंपनियों से, उसमें कितना बचता है? 15,000 लाख करोड़ दे के भी किसानों को कितना बच रहा है इनके पास में? लेकिन उसे तो ये लेकर खा रहे, किसान को देने के लिए तैयार नहीं है। अब किसान को जैसे जैसे ये कानून बनाया इन्होंने, किसान को जैसे जैसे पता चला, इसमें तो बहुत जनता बर्बाद होगी। किसान
पे शिकंजा कसते के साथ ही जो और जनता है जो शहरों में बसती है, मजदूर है, वो भी इस शिकंजे के दायरे में कसते चले जाएंगे और इतने बर्बाद हो जाएंगे कि इन कंपनियों के मजदूर बन के रह जाएंगे। सिर्फ इनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला और इन्हें बर्बाद कर देंगे। ये इनकी नीति यह है इस पैकेज को बनाने की। इसको जो 3 विधेयक इन्होंने बनाए हैं और ये ऐसे समय में बनाए जबकि देश कोरोना काल में जूझ रहा था। शॉर्ट में नहीं कोई इन्होंने विपक्ष का विचार विमर्श किया, न किसान से विचार विमर्श किया और इन्होंने ये कानून नियम बना कर लागू कर दिया। इसे किसान बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, मिट तो जाएगा लेकिन स्वीकार नहीं करेगा। धन्यवाद। दादा का कहना है कि हम लोग जो है हमारी लड़ाई जो है वो चलती रहेगी जब तक जो किसान वो सरकार है ये किसान कानूनों को वापस नहीं लेती है। हम दादा से जानते हैं कि दादा जो किसान हैं और उन तक क्या संदेश देना चाहेंगे आप, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो मान लीजिए कोई यूपी में है, कोई महाराष्ट्र में, उन सब किसानों को क्या संदेश देंगे आप, क्या कहेंगे? देखिए, किसानों को संदेश दे रहा हूँ। मैं इस देश का किसान हूँ और जवान भी हूँ। मेरा संदेश है कि सभी किसान भाई, जो ये काला कानून है इसके लिए हम दिल्ली तो चारों तरफ से हमने घेर लिए और जमे हुए हैं। आप सिर्फ ये संगठन जो किसानों का है इसके मुखिया हैं जो जिन्हें आप जानते हैं, बाबा टिकैत थे, अभी राकेश और नरेश मतलब इसे चला रहे हैं। हम तो उनके भाई सिपाही हैं और वो किसान हित की बात करते हैं कि चौधरी साहब एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने किसान की बात की। तो सभी से हमारा आह्वान है कि तुम्हें रोका जा रहा है, पुलिस प्रशासन रोक रहा है, लोगों की लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर भी गाँवों में जा रहे हैं। लेकिन कल हमें बड़ी खुशी हुई जब हमने अपने लोगों से मोबाइल से बात किया कि आप लोगों ने प्रदर्शन किया, जिलाओं पर ज्ञापन दिया राष्ट्रपति के नाम से। आप अपनी कार्रवाई वहीं करते रहें और जिसे मौका मिलता है बसों से कैसे भी, अभी कोई ऐसा मतलब वो नहीं है, आप आइए जिससे किसानों का मनोबल बढ़े। और कुछ लोग जो जिम्मेदार हैं जैसे जिला उपाध्यक्ष है, तहसील उपाध्यक्ष हैं और तुम्हारे ब्लॉक हैं, गांव की इकाइयाँ हैं, वो एक जगह निश्चित करिए, हर जगह इस सरकार को अपने आंदोलन की गति दिखाते रहे कि भाई ये आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में भारत में उभर रहा है। और ये वैसे हमें भी दिख रहा है, ये कुछ भी कहें मोदी जी और योगी जी और अमित शाह और भी जो भी हैं जिम्मेदार लोग, लेकिन इसका ये तो दिख ही रहा असर कितना है। आप रोक नहीं सकते हो भाई, खून खराबे वाली बात हम नहीं चाहते हैं। फिर लास्ट में तो करो या मरो का काम होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का जवान भी है हमारे यहाँ, किसान ही पैदा करता है जवान और किसानी इसमें अन्नदाता बन करके पूरे बहुत अच्छे दादा पेट भरता है। मैं फिर से दादा आपके पास आता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि हमारे बेटे भी सेना में, हमारे बेटे ही हैं जो जवान हैं, तो यहाँ स्थिति ऐसी हो रही है कि जो किसान है और जवान है आमने सामने आ रहे हैं। तो उन जवानों को क्या संदेश देंगे, आपके अपने बेटों को क्या संदेश देंगे आप? नहीं, पहली तो बात यह है कि हम कर, जैसा मान लो हमारे पे गोली चल गई और हम यहाँ भाई मर गए, शहीद हो गए, तो खेती वो ही नहीं करेंगे जाके यहाँ पे। तो गवर्नमेंट मूर्ख है। आज ये ऐसा आंदोलन नहीं है, और तमिलनाडु, कर्नाटक और आपका महाराष्ट्र और जितने भी तो आंदोलन, हमारे प्रति उनकी भावना तो बन गई, तो हमें आंदोलन से जुड़ गई जिसकी भावना बन गई। देखिए, हम तो लास्ट में एक ही बात कहें कि ये या तो दुर्योधन वाली हठधर्मिता छोड़ दें कि मैं एक सुई की नोक भी नहीं दूंगा, या तो इन कानूनों को ये वापस ले लें जिनकी हम किसानों को, मजदूर को, गरीब को, छोटे दुकानदार को नहीं ज़रूरत है। अगर इन्होंने यह हठधर्मिता ना छोड़ दी तो इस देश में इस महाभारत के जिम्मेदार यही सरमाएदार लोग होंगे।
जो कुर्सी पे और कुर्सी की आड़ में बैठे हुए हैं ये सरमाएदार। और किसान अब पीछे हटने वाला नहीं है, चाहे ये जो आजमाइश करके देख लें, हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर ये चाहते हैं, ये फ्रांस की क्रांति तय भी मेरे हिसाब से तो हमने वो भी पढ़ी सुनी, ये फ्रांस की रोटी के नाम से वो प्रसिद्ध थी। अब वो उससे भी या भयानक रूप लेने वाली है। और जब ये चाहते हैं, अगर ये दिल्ली की सड़कों को हमारे खून की ज़रूरत है तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, हम तैयार बैठे हैं। इसलिए हम तो कफन बांध रहे सिर के किसान। और इन्हें मुखालता किस चीज़ का है जानते हैं हम सारी हैं। ये चाहते हैं, पहले किसान अनपढ़ था, भोला था, वो नहीं जानता था। अब किसान जानता है, पढ़ा लिखा है, इन्हें वो भी दर्द है। अगर हमारे बेटे पैंट पहनते हों या गाड़ी में चलते हों, इन्हें उसकी भी परेशानी है। हाल ही में दादा किसान आंदोलन से कुछ तस्वीरें गई कि किसान जो है वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो सर भाजपा के लोगों ने या लोगों ने बहुत टिप्पणियां की उस पर क्या कहेंगे आप उन्हें? हम एक ही बात कहेंगे उन्हें कि उन्होंने टिप्पणी करने का तो वे क्या कहते हैं, हम तो उनसे वे भुंडा थोड़ा ही काम है भाई, वे भुंडा थोड़ा ही काम है। वे तो ऐसी ऐसी चीज़ खाते हैं कि किसान मजदूर आम जनता को पता भी नहीं क्या खाते हैं। और इनका पिता में, जिसको ये भाजपा वाले पिता में कहते हैं, किसी के मरने के बाद में कोई टिप्पणी करनी नहीं चाहिए, मानवता से बाहर की बात है। परंतु मुझे दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, इनका जो पिता में था, कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जब इस देश का आज़ादी का आंदोलन लड़ रहा था मध्य प्रदेश में, तो वो जब बच्चे ही थे, ज़्यादा नहीं, वो गलती से वो जत्थे में और आंदोलनकारियों के साथ में चले गए और ये माफ़ी मांग के उस पितामह को इनके घर वाले ले आए थे। इनकी तो जड़ी खराब है, इनका पितामह खराब है। और हमारा जो पितामह था भीष्म, महाभारत में 180 साल के तीर भी नहीं गड़ा। और जब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि इसका साधारण बाण निगड़ने का कितना गजब का ब्रह्मचर्य था। अरे हम तो उस खूनते हैं, हम तो उस राम के खूनते हैं, हम तो उस कृष्ण के खूनते हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं किसी भी कीमत पे। रही बात या ये कोरोना काल में बिल लाने की क्या ज़रूरत थी? अरे पढ़ा लिखा यहाँ का देश समझता होगा, 3 चीज़ इनकी थी, मुसलमान, पाकिस्तान, कोरोना। कहाँ गया वो मुसलमान, कहाँ गया वो पाकिस्तान, कहाँ गया वो कोरोना, कहाँ गया वो कोरोना? कोरोना इन कोठीवालों का होगा, कोरोना हमारे मेहनत कस के क्या मतलब है कोरोना का? कोरोना तो इनका होगा, हमारे तो कोई मतलब नहीं। इस आंदोलन को हमेशा याद रखा जाएगा। मुट्ठी भर व्यापारियों के साथ में यारी और किसान के साथ में इस सरकार की गद्दारी, जो इस जनता का पेट भरता है। सरकार ये गद्दार है। देखिए, अभी आपने एक सवाल किया था किसान और जवान। किसान और जवान की एक ही परिभाषा है, किसान और जवान के ऊपर ही ये देश की क्या हुआ। किसान नहीं तो दिया जवान, किसान ने ही पैदा करा जवान को। अगर किसानों की इससे टकराव हुआ सरकार का, तो वे हमारे ही बच्चे हैं, वे अपना राज धर्म निभाएंगे, हम अपना किसान धर्म निभाएंगे। हम नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। भीष्म को उसके सबसे प्रिय पुत्र अर्जुन ने बाण मारा था, हम भी नहीं हटे अपने वालों। लड़ाई तो वही है। क्या बात है, सलाम है आप सबके जज्बे। लड़ाई तो वही है। हाँ सर, ये भरतपुर से हैं। अब पहले तो परिचय दीजिएगा सर अपना। ये भरतपुर से, राजस्थान भरतपुर से। नाम बताइएगा सर अपना सभी दर्शकों। रामकुमार पगड़ी वाला। हाँ, तो अब आप बताइएगा, मान लीजिए कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं खालिस्तानी मूवमेंट है, तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप? कुछ ही कह लो, तो जो बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं, किसानों का पागल बना रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि विरोधी बन रहे हैं, पूरे विरोध में बता रहे हैं खालिस्तानी पाकिस्तानी।
हैं? सब किसान है यहाँ। बिल्कुल, यहाँ से उत्तर प्रदेश से भी किसान है, यहाँ राजस्थान से भी किसान सब है, जगह से यहाँ किसान हरियाणा है। से भी किसान है, यहाँ पंजाब से भी किसान है। सब जगह से किसान है, पूरे भारत से किसान है यहाँ, और बिल्कुल बेफिक्र हैगा, और अपनी लड़ाई लड़ के जाएगा, चाहे किसी तरह लड़नी पड़ो। आप सब लोगों से एक और सवाल है दादा, मान लीजिए आप लोग तो काफ़ी समय से यहाँ पे बैठे हैं, आपकी फसलों का क्या हाल होता होगा वहाँ पर गाँव में? देखो, बच्चे मंड रहे, औरतें मंड रही, जो काम मारा था हमें बच्चे कर रहे, और वो करके, और जब हमें तो इस बिल ये बिल अगर ना हटे तो हम तो भी बर्बाद हो गए। वे सब कुछ इधर को ही करेंगे, अब जा करने वाले हैं, कुछ चल देंगे कल में, कुछ परसों में, कुछ चल रहे। तो सवाल तो एक है इनका, एक गजब की बात है इस सरकार की, जो किसान इस देश का पेट भरता हो उसे ये खालिस्तानी बताओ, उसे ये पाकिस्तानी बताओ, कितने दुख की बात है। खालिस्तानी किसान, खालिस्तानी ये लोग हैं जिन्होंने किसानों को रोका, जिन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज किया, पानी की बौछार करी, ये खुद सर्दी में, ये खुद खालिस्तानी है, हम खालिस्तानी नहीं। मेरे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, देश का पेट भरने वाला, आंदोलन करने वाला किसान खालिस्तानी, और ये बाहर के आए हुए सिंधी, ये देशभक्त। हाँ, इस देश में 130 करोड़ जनसंख्या है, वे तो जो है खालिस्तानी पाकिस्तानी, और ये दो आदमी अमित शाह और मोदी, ये देशभक्त। कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरे देश का। और अंबानी देश के सबसे बड़े शौकार एशिया के, और भारत एशिया का सबसे गरीब देश, इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे देश का क्या हो सकता है। हम करेंगे इलाज भाई। एक बात और है, इसका इलाज हम करेंगे, ये जो खालिस्तानी कहने, हम करेंगे इलाज। सरकार एक बार मीडिया के माध्यम से यूँ बयान दे दे, जारी कर दे, बस यह मांग है अगर भाई ये खालिस्तानी जो है इनका इलाज हमारे पास तो हो नहीं रहा, तो हम करेंगे इलाज करने के नाम के हम बैठे हैं यहाँ। जब खालिस्तानी है, हमारे देश के जो एजेंसियाँ हैं भाई, हमारे देश का जितना भी सिस्टम है, खुफिया विभाग है, कहाँ गया हो? ये तो बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे तो ये पता लगे हमारे देश की गरिमा भी डाउन जा। अब खालिस्तानी यार पकड़े नहीं जा रहे, बिल्कुल। एक सवाल और है। खालिस्तानी पकड़े नहीं जा रहे, कमाल की बात होगी। एक बार नु कह दो ना हमारे पकड़े नहीं जाते, हम पकड़ेंगे, हम करेंगे ना इलाज, हम पकड़ देंगे उनको। देखिए कितने दुख की बात है भाई साहब कि यहाँ का एक सर्वोच्च पद पे, सर्वोच्च होता नहीं, प्रधानमंत्री का पद, या राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च पद पर जाने के बाद में वो कहता है कि मैं एक चाय बेचने वाला हूँ। अरे उस चाय बेचने वाले ने जिस स्टेशन पर उसने चाय बेची थी, सबसे पहले वो रेलवे रो स्टेशन ही बेचने का काम कर। एक वो तड़ी पार जिसे अमित शाह कहें। दादा एक बात और कहूँगा मैं, मान लीजिए लोग बाग ये भी कह रहे हैं कि सरकार किसानों की मांग मान रही है, एमएसपी भी राजी हो रही है, फिर क्यों किसान ये आंदोलन कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जो मानती ये झूठे है, इन पर विश्वास नहीं करा जा। जो ये तत्ते दबे बच्चू तट ठीक है, या किसान इन पर विश्वास नहीं करे। कोरोना काल में क्या जरूरत थी इसे बिल लाने की? हटाओ उसे। देखो यहाँ का एक बार ये इन्होंने एजेंट छोड़ दिए सत्ता में आने से पहले, और मैं आज बड़े दुख के साथ में कहूँ, जिसे रामदेव कहें, उसमें बताया कि गां भी गुजरात में ही पैदा होती है, गिरी और कोई गां रही नहीं इस देश में। इस देश में देसी गां का कोई महत्व नहीं रहा। वो गिरी में ही, गिरी का ही दूध भी, घी भी गिरी का बताने लगे। तो इस किस्म के एक अन्ना हजारे आंदोलन के तहत आया, आज कहाँ गया अन्ना हजारे? किसानों के लिए भूख हड़ताल पर बैठने वाला, हम लोगों ने उसका जन समर्थन आज कराया अन्ना हजारे ने भी, यही अब करता रहो। कह रहा है वो, मैं भी जो है किसानों के साथ हूँ। तो इस किस्म के एजेंट छोड़े इन्होंने, ये झूठ बोल के सत्ता में आए, इन झूठ बोलने का काम है। बिल की बात यह है जी, हमें भाई हमें
इस जैकेट की ज़रूरत नहीं, क्यों दे रहे हैं हमें जैकेट? बिल्कुल दादा, एक बात करिएगा, मान लीजिए कानूनों का आप विरोध कर रहे हैं, अब मान लीजिए सरकार से सीधे संवाद अगर आपका हो तो सरकार को क्या सबकी स्पष्ट मांग क्या है? मान लो जो कानून तो आप रद्द करने की मांग कर रहे हैं वो अलग है, साथ में इसके अलावा किसानों की बेहतरी के लिए और क्या करना चाहिए सर? हम तो एक ही बात कह रहे हैं इन्हें, और हमारी कोई मांग नहीं ना, हम कोई भिखारी थोड़ा ही हैं, अब हम मांगेंगे इनसे। हम तो नू कह रहे इन्हें जो आप ये कानून लाए इन्हें वापस लो, इसके अलावा हमारी और कोई मांग, हम कोई संशोधन नहीं चाहते। रही दूसरी बात, ये झूठ बोल कर और वो करके जो सत्ता में आए और चोरी बेईमानी भी करी इन्होंने, इसका उदाहरण है बिहार। झूठ बोलते हैं ये, उदाहरण यूँ है कि वहाँ सबको पता है ये सब। यहाँ का तो कोर्ट भी किसके लिए है? कोर्ट ने ऐलान किया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि किसान को 14 दिन में पेमेंट दे दो, वरना जो है उसको ब्याज सहित दे दो। तो वो किसानों पर लागू नहीं, एक का 14, 15, 17 महीने 2 साल हो गए, इन्होंने आज तक किसी का पाई नहीं चुकाई। तो इसलिए कोर्ट भी नहीं का भाई, कोर्ट भी इन दोनों, इनने पूरा देश कब्जे में कर लिया जो ये बोल रहे हैं। और मैं एक दुख के साथ में कहूँ, 90% मीडिया भी जो ये कहते हैं वही कहती है, जो हम कहते हैं उसे काट देती है। जो इनके हक में एक भोले भाले किसान हैं, मुंह पे कुछ लिखट जा, उसे ही ये बार बार पेश करते हैं। मीडिया बंधुओं को दादा की इस बात पर गौर करना चाहिए जो दादा कह रहे हैं। करना चाहिए, बात ही है, मीडिया भी तुम्हारी है, चौथा स्तंभ है, और जब चौथा स्तंभ ही खत्म पड़ जाता, ये तो एक तानाशाही होगी, हठधर्मी होगी। और ये हठधर्मी छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा तो यहाँ तो इसे जाना ही पड़ेगा। इस मोदी सरकार से किसान 100 गुना ज़्यादा जिद्दी है, 100 गुना ज़्यादा जिद्दी। इतने इसकी जड़ नहीं पड़ते, इतने यहाँ से जान नहीं। एक सवाल किया आपने, अब बातचीत करना चाह रही है सरकार। जब इन्होंने बातचीत करने की बात कही, तो क्या उस समय जब ये बिल जाए उस समय भी किसी से बातचीत करी? बिना बातचीत करे इसे हटाकर एकदम धर दो। आज बातचीत करने की जरूरत क्या है? क्यों किसान सड़क पर आता? बिल्कुल सरकार को बातचीत करने की जरूरत क्या पड़ रही है इनको? या जिस समय बिल बनाया है जाए इस बिल को, क्या उस समय भी बातचीत करी थी इन्होंने जनता से? आज बातचीत करने की वाजिब सवाल है आपका। सर पहले तो परिचय दीजिएगा अपना, कहाँ से हैं आप? जिला रामपुर से हूँ, साबिर अली मेरा नाम है, किसान यूनियन का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ इस सरकार से, डूंगी बेरी सरकार जो है, इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें 20 दिन हो गए भाई, इन्हें सुनाई नहीं जा रही, चैनल के माध्यम से भी नहीं जा रही, वैसे भी नहीं जा रही, रोड जाम उससे भी नहीं जा रही। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गांव का एक छोटा सा प्रधान होता है, उसमें ये कहते हैं पंचायत करो, ये शासन आदेश तो होता है कि भाई डुगडुगी बजा के साथ आदेश करो। और जो जैसे ये है कि मेंबर होते हैं 11, और फिर गांव में डुगडुगी बजती है कि भाई हम ये प्रस्ताव लाएंगे, जैसे गांव का खरंजा है, गांव में कोई और निधि बनानी है, बात हो, या हमें कोई अस्पताल, मिनी अस्पताल बनाना है, कोई पंचायत घर बनाना है, तो ये कहते हैं प्रस्ताव कराओ। यही सरकार तो कहती है। और ये अगर बिल अपना पास कर रही है तो कोई हमारा जो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारे राकेश टिकैत जी हैं, नरेश टिकैत जी हैं, जो हमारे ये तो राकेश प्रवक्ता हैं, और भी हमारे संगठन हैं, हम सब एक ही तो हैं। वह आज हम सब एक फुटवेरी पे आ गए, क्योंकि हमारी सबकी एक ही समस्या है, तीनों कानून वापस लो, एमएसपी को कानून के दायरे में लो। तो हमारी मांग जो है वो जायज़ है, और अगर ये जायज़ ना होती तो आज हम रोडों पे 20 दिन हो गए, कोई तो हम में ऐसा होता, कोई तो ये कहता भाई आज तो इनके जो किसान हैं इनके बेटे भी पढ़े लिखे हो गए। कोई इस सरकार में ही ये नहीं था, ये इतने पढ़े लिखे नहीं है जितने हमारे घरों में अब हो गए। भाई वकील LLB हमारे, इंजीनियर हमारे, CA हमारे, MBBS MD डॉक्टर हमारे। तो मैं इस सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जब तुम ये कहते हो कि गांव का प्रधान डुगडुगी बजाकर किसी प्रस्ताव को मंजूर कराए, उसका एक सचिव होता है, एक प्रधान होता है, 11 मेंबर होते हैं, तो भाई तुम्हारी कैसी, ये तो बहुत बड़ी सरकार है, ये तो हमारा अच्छा बुरा हमारे आने वाली नस्लों के लिए कर रहा है, वो तो 5 साल के लिए होता है। कोई संविधान बनाओ, कोई कानून बनाओ, तो भाई हमारे भी ये किसानों के कानून हैं,
ये इन सरकारों का नहीं है कि तोप तमंचे खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, जहाज खरीद लो। ये हमारे किसानों का था, किसानी नेता इसमें बैठते और फिर ये किसान मेंबर हमारे जो 40 या 30 जो हमारी संस्था हैं, जो हमारे किसान यूनियन हैं और यूनियन बनाई हैं, हम सब एक हैं। और हम आज इसी प्लेटफार्म पे हमारी मांग ये है कि किसान यूनियन ये मांग करना चाहती है कि इसके तीनों काले कानून वापस ले और MSP को कानून के दायरे में लागू करें, नहीं तो अन्यथा हमें अगर 10 महीने, 4 महीने, 2 महीने जितने भी होंगे जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा हम उसके लिए तैयार रहेंगे। भारतवर्ष में जितने प्रदेश हैं, किसान संगठन जितने किसान संगठन है, नाम अलग अलग है लेकिन बात एक ही है, काम एक ही है। जो वो कह रहे वही हम कह रहे। वो एक मिसाल है, कहावत है, अरे नुको अंधे गाड़ी किसे दे रहे, नुको जिसे हमारे घर के दे रहे उसे दे रहे हम तो गाड़ी। तो जो बात वे संगठन, जिस प्रदेश का मैं संगठन किसानों का संगठन है, वो जो बात वो कह रहे वही हम कह रहे, जो हम कह रहे वही उस बात को कह रहे। पूरे भारतवर्ष का किसान एक है। आप सबके हौसलों को जज्बा कुछ कह रहे थे। एक बात भाई, ये मेरे भाई ने जो कही जगवीर सिंह ने, मैं इससे सहमत हूँ। किसान एक तो है ही, बाकी इस देश का एक दुर्भाग्य रहा हमेशा तक। यहाँ जितना बड़ा देशभक्त हुआ, इतना ही बड़ा यहाँ देश गद्दार भी हुआ। अगर जो संगठन तो वो सिर्फ कागजों में नाम मात्र है, जो सरकार उन्हें घोषित कर रही, वो लोग हैं जो किसान के साथ में गद्दारी कर रहे हैं। चाहे वो मेरा भाई है, चाहे वो मेरा बेटा है, चाहे वो मेरा बाप है, कोई भी है। और वो जिस तरीके से जब ट्यूबवेल को हम चालू करते हैं तो पानी एकदम फोर्स से निकलता है, कुछ पानी बगल चला जा, वो पानी जो बगल चला जा खाड़ में, नाली में, वो तो सिंचाई करे फसल की, वो तो उपयोगी है। जो बगल चला जा वो सड़ जा। जो इस किस्म का कोई भी अगर कोई बयान देता है किसी भी लालच के वश, दुआरे हैं ये दुआरे यहाँ की सरकार, वो इसी तरीके से सड़ जाएगा जिस तरीके से पानी वो थोड़ा बगल होकर सड़ जा। ये कहना देश में इनका कुछ काम नहीं है। रंडू की सरकार है, रंडू की, योगी रंडवा, मोदी रंडवा, खट्टर रंडवा। इन्हें क्या पता परिवार को कर चले आगे, ये घर के जिम्मेदार बन के बैठ गए। रंडवा तो घर का भी नाश कर दिया, रंडवा अपने घर का नाश कर दे। भिखारी को और वो व्यापारी को कभी देश से प्यार नहीं होता। ये क्या जाने देश कैसे चलेगा। अगर जानते जनता के बीच में आके इन अन्नदाताओं की गोली भर देते, अगर मेरे देश का अन्नदाता आया है, इनकी बात जनता के बीच में आके सुनाते और तीनों बिल वापस ले लेते। लेकिन इन्हें अपनी हट धर्मी दिखानी, हम इन तक ज्यादा हट्टी है, हम भी नहीं उठे, इतना आर पार नहीं हो। और नहीं, पहले दिन यहाँ हम कुल 101 लोग थे पहले दिन। आज यहाँ हम 1.5 किलोमीटर में आप ऊपर देख का ये, और अभी तो बढ़ेंगे हमारी 1.5-2 किलो, और अब तो शुरुआत हुई। आज हमारे खाप चौधरी चलेंगे कल 17 तारीख में ऐलान, 17 तारीख में खाप चौधरी ने आने का ऐलान कर रखा। इस दिल्ली को छावनी बना देगा, किसान छावनी। दिल्ली में तो जब महाराज जी करे जब घुस जा, पर इस जगह से अच्छी जगह हमें लग नहीं रही। हमारे चौधरी साहब का ये कहना है कि अगर हम दिल्ली जाएं तो ये रोक रहे हैं, हमें दिल्ली से रोक रहे हैं। 26 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय झंडा लगाकर वहाँ जाएंगे लाल किले पे, जहाँ परेड प्रधानमंत्री करेगा वहीं किसान करेगा। और ये झंडा ध्वज झंडा लगाएंगे। अगर इनका दिल करे तो झंडे पे पानी मारे, हम पे पानी मारे, जो भी करें। राष्ट्रीय झंडा होगा, राष्ट्रीय गान गाते हुए जाएंगे। इस सब या तो सरकार मान जा, नहीं तो हम 26 जनवरी पे जहाँ प्रधानमंत्री झंडा फहरागा वहीं पहुँचेंगे। किसानों के आंदोलन के बीच आप आए, अपने चैनल के माध्यम से आपने किसानों का दर्द सुना, किसानों ने अपना दर्द बयां किया। आप इस चैनल के माध्यम से जनता के बीच में जो है ये किसानों का दर्द पहुंचाएंगे।
तो मैं उसके लिए राघवेंद्र जी आपको इस चैनल को जनता का राज, इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर, आशीर्वाद है सब लोगों का सर, आप सबका आशीर्वाद है सर, आशीर्वाद हमारा आशीर्वाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता के बीच में आप इस बात को, इस दुख दर्द को किसानों के आप पहुंचाएंगे, ये आपको हम धन्यवाद। और हम ये चाहते हैं कि ये जो चैनल बिके हुए हैं ये सब पीछे जा, आपका चैनल जो है धन्यवाद और खाप चौधरी की चर्चा हो रही थी सर, जो कि खाप चौधरी जो आने वाले हैं, तो सबसे पहले तो दर्शकों को बताइएगा खाप चौधरियों के बारे में। हाँ, ये कुछ ऐसा वर्णित करें कि खाप चौधरी क्या हो। जब जब इस देश पर संकट आया, जब यहाँ अंग्रेज चंगेज आया, कोई भी विदेशी आक्रमण करता आया, तो हमने अपनी सुरक्षा के लिया अपने क्षेत्र वाइज, खाप का मतलब है क्षेत्र, हमने अपने क्षेत्र वाइज हमने खापू का चुनाव करा था, वो एक मुखिया बनाया था और वो ही हमारे आज तक बरकरार हैं। हमारे अलग अलग हर बिरादरी के, हर जाति के, हर गोत्र के, वो सब जितनी भी जातियां हैं सबके हैं, बंगी से लेकर और ब्राह्मण तक हमारी सब खाप हैं। और हम जो है जुल्म के खिलाफ हमारे खाप चौधरियों का हमेशा से वो ऐलान होता है। और इसमें एक बात और ख़ास है खाप चौधरियों की, ये झगड़े जो गांव के होते हैं अपने स्तर से आप ही निपटा लेते हैं, ये अदालत के चक्कर नहीं काटने देते। और इनकी ये सबसे सर्वोपरि हैं, चरित्रवान, विद्वान, बलवान और बुद्धिमान, ये टिकाऊ, ये गुण जिस व्यक्ति में थे वो ही हमने खाप चौधरी नियुक्त करे थे। वही परंपरा हमारी आज तक चली आ रही है। हमारे जो नरेश टिकैत जी हैं, जो आज भारतीय किसान यूनियन के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी 184 खाप के चौधरी, ये खाप चौधरी की वो है सोल्ट में, और इनका बड़ा लंबा इतिहास है। इन्होंने तैमूर का मुकाबला करा इसी क्षेत्र में और तैमूर को घायल करके वापस भेजा। हरबीर गोलिया एक नौजवान था, उसने भाला मार दिया बीच में। और हमने जो है चंगेज का करा, इन खाप चौधरियों ने ही अंग्रेजों का करा और अंग्रेजों का यहाँ तक करा। एक श्यामल सिंह बिजरोड़ थे, श्यामल सिंह बिजरोड़, अंग्रेजों की जो मेम थी औरतें, उन पे दाँ अखवा दी। दाँ का मतलब है हम गेहूँ पहले बैल कहा करते थे, तो उन्होंने दाँ अखवा दी और वो लड़ते हुए शहीद हो गए श्यामल सिंह, और उन्हें बागी हो गए। हमें बागी नाम से भी पुकारा जाता है। हमने जुल्म के खिलाफ जो भी विदेशी आक्रमण करता आया, सभी बिरादरियाँ ने मिलकर उनका, वो आज भी हम सब बिरादरी इकट्ठी हैं, कोई बिरादरी इस संगठन से बाहर नहीं है। आज भी हम उसी मुकाम पे हैं, आज भी हम उसी माध्यम से हम इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। हम अब जा करो या मरो की स्थिति में हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, अगर इनको सद्बुद्धि ना दी हो तो ये हमें गिंडासा ठाने पर मजबूर ना करे, नहीं हमारी संतान पीछे नहीं हटेगी। जन बच्चा कब सकता है, हम पीछे हटने वाले नहीं। सबसे पहले तो आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है दादा, उसके लिए आप सबको नमन। हम सब सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब अब एक हैं। हमें बहुत बांट दिया और हमारे बांटने का ही फ़ायदा उठाकर आज ये जगह पर पहुँचे हैं, जो कि योगी मोदी जी, अमित शाह, ये सब जो पहुँचे हैं, इन्होंने वही बांट कर वो कर दिया। हमने सब ने एक नारा चुन लिया है और हम बहुत जल्दी ये पहचान गए कि हमें ये लड़ा कर ये कामयाब हुए हैं। जिससे हम लोगों ने एक ही नारा है, जय जवान जय किसान। हम किसान के बच्चे हैं, किसान रहेंगे, ना हम में कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हम सब ना बटेंगे ना बटने देंगे। एक चीज़ और है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ अपने इन नेताओं से। जब कोई अस्पताल में मरीज होता है और जब उस पर ब्लड चढ़ने का नंबर आता है, तो क्या ब्लड बैंक में ये पता निकालते हैं कि ये मुसलमान का खून है, ये ईसाई का खून है, ये सिख का खून है, ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून है? जब हम में खून एक चढ़ सकता है
तो हम एक भंडारे में रोटी खा रहे हैं, हमारे लंगर चल रहा है, हमारा हो रहा है, और ये कहते हैं कि इन्हें बाहर से, भाई कि हमें बाहर से क्यों फंड आगा? हम किसान हैं, हम अन्नदाता है, हमने खेती करी है, हम खेती से स्टार्ट करते हैं। तुम तो स्टार्ट करोगे बोल लेंगे, हमारे पैदा होता। इतना जरूर है कि तुम उसे 10 रुपये में बेच लेते हो, हमारा 1 रुपये में ले रहा। तो ये आज किसान खूब सीख गया है और खूब जान गया है कि हमें बंटवारा देके अल्लाह का नाम भगवान एक ही है, सब एक है, नाम अनेक है। तो अब हम जान गए, एक रहेंगे, एक। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। धन्यवाद सर, आप सभी का धन्यवाद दादा, धन्यवाद। इसका हिसाब लेंगे जो इन्होंने अब तक का खा रखा, उसका हिसाब लेंगे, जो हमारी कमाई खा रखी उसका हिसाब लेंगे, हिसाब लेना है। धन्यवाद आप सभी का पुनः, और मैं नमन करता हूँ आप सबको, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। चैनल के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, यहाँ जो हमारे भाई हैं सफाई कर्मी, हमारी बहुत वो कर रहे हैं, सफाई का ध्यान रख रहे हैं, हम इसका भी धन्यवाद देते हैं अपने उन भाइयों का कि वो हमारे इतनी सफाई से और हमें इसमें रख रहे हैं। ना हमें तो ऐसी जगह डाल दिया जहाँ मच्छर खा जाते हैं। ये सफाई संघ जितना भी है सब हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और इतना धन्यवाद करते हैं कि हम कहने के लायक और आगे को वही नहीं। चलिए, आशा करता हूँ सरकार आप सबके सामने, आपके हौसलों के सामने घुटने टेकेगी। धन्यवाद पुनः आप। धन्यवाद।